आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी आश्रम में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। लगे हाथ उन्होंने साबरमती आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का भी शुभारंभ कर दिया। इस वक्त मास्टर प्लान के तहत आश्रम के मौजूदा 5 एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ क्षेत्र तक बढ़ाया जाएगा और मौजूदा 36 भवनों का कायाकल्प किया जाएगा, जिसका मकसद आने वाली पीढ़ियों के लिए महात्मा गांधी की शिक्षा को फिर से जीवित करना है और गांधीवादी विचारों को बढ़ावा देना है। हमारे इन महापुरुषों ने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है। हमें आधुनिक स्वरूप में उसको जीना सीखना पड़ेगा और मेरी कोशिश यही है। बापू की प्रेरणा हम अपने भीतर स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। मैं पूज्य बापू के चरणों में नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। दांडी यात्रा के 94 साल पूरे हुए तो पीएम मोदी ने इस ऐतिहासिक दिन पर साबरमती आश्रम के विकास परियोजना का मास्टर प्लान लॉन्च कर दिया, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री आज साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां रिमोट का बटन दबाकर उन्होंने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान के शुभारंभ पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें मास्टर प्लान के तहत होने वाले विकास कार्यों की जानकारी दी गई है। आश्रम रोड का मार्ग परिवर्तन करके आश्रम का विस्तार इस तरह से तय किया कि गांधी जी के समय बनी इमारतों को शामिल किया जा सके। साबरमती आश्रम अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के किनारे बना हुआ है। इस आश्रम का इतिहास हर उस कदम की याद दिलाता है जो महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए उठाए। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही ये मास्टर प्लान तैयार किया गया है। गांधी आश्रम में इसके बारे में पूरी जानकारी भी दिखी गई है कि ये मास्टर प्लान कैसा रहेगा, क्या बदलाव आएगा। 1915 से लेके 2021 तक आश्रम कैसे सिकुड़ता गया और अब उसको उसके पुराने रूप में ढालने के लिए 55 एकड़ जो इलाका है, जो पहले आश्रम का इलाका था, उस इलाके में जो है इसको विस्तारित किया जाएगा और ये प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से चलेगा, उसका टाउन प्लानिंग कैसे किया गया है, ये सारी चीजें यहाँ पे दर्शाई गई है। मास्टर प्लान के तहत मौजूदा आश्रम के 5 एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक बढ़ाया जाएगा और इसमें मौजूद 36 इमारतों को रेनोवेट किया जाएगा, जिनमें 20 पुराने भवनों का संरक्षण, 13 भवनों का जीर्णोद्धार और 3 इमारतों का रेनोवेशन शामिल है, ताकि गांधी जी के दर्शन और विचारों को व्यक्त करने वाले इस आश्रम को एक नए कलेवर में दुनिया के सामने पेश किया जाए। जो देश अपनी विरासत नहीं संजो पाता, वो देश अपना भविष्य भी खो देता है। बापू का ये साबरमती आश्रम देश की ही नहीं, ये मानव जात की ऐतिहासिक धरोहर है। आने वाले समय में ये पुनर्निर्माण देश और विदेश के लोगों में एक नया आकर्षण पैदा करेगा। साबरमती आश्रम को देखने के लिए हर साल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से भी लोग आते हैं। पर्यटकों की ये संख्या साल दर साल बढ़ रही है। लिहाजा इस बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यहाँ कई विकास कार्य किए जाएंगे, जिनमें महात्मा गांधी की यादों को सहेजने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, जिसका मकसद आने वाली पीढ़ियों के लिए महात्मा गांधी की शिक्षा को फिर से जीवित करना है और गांधीवादी विचारों को बढ़ावा देना है। जब गांधी यहाँ थे और 1930 में जब दांडी के लिए गए, तब ये आश्रम का विस्तार करीब 100 एकड़ था। तो उस दफे कुछ 61-62 पुराने इमारतें थी और वो अभी भी है, लेकिन इतने साल में लोग उसको देख भी नहीं सकते थे। तो जब श्री नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, तब से उनका एक विजन था कि लोग सारा आश्रम जो था गांधी जी के समय में, वो आश्रम वो देख सके और वो आश्रम एक जो विस्तृत आश्रम है उसका उनको अनुभव हुए जैसे अभी कुछ छोटी जगह में होते हैं। साबरमती आश्रम के इस पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट पर करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
ताकि इसे वर्ल्ड क्लास मेमोरियल के रूप में तैयार किया जा सके। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।